श्रद्धा, ममत्व, प्रेम, समरसता, सहयोग और उपयोग की भावना जागृत हो जाती है। राम शब्द का अर्थ पहले हम विचार करें क्या है। चूंकि मैं संस्कृत का व्यक्ति हूं और भारतीय संस्कृत की परिभाषा संस्कृत पर ही निर्भर करती है। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं। भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, संस्कृतम संस्कृतिस्तथा। भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। कतिपय अर्धविक्षिप्त लोगों ने एक दुष्प्रचार किया कि संस्कृति शब्द और समाज शब्द ये दोनों नए हैं, अर्वाचीन हैं। जब यह हमसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने कहा नहीं, ये दोनों ही प्राचीन हैं, समाज भी और संस्कृति भी। तो मैं यह मानता हूं कि समाज शरीर है और संस्कृति आत्मा। अब दोनों की प्राचीनता के प्रमाण की ओर आपका मानस में आवर्जित करना चाहूंगा। समाज शब्द प्राचीन है। पद्म पुराण में कहा सताम सताम समाजो भविता। और महर्षि पाणिनि के समझ पशु संघयो। समाजम समाजम चरिति सामाजिक, समाजे भव सामाजिक। नाटकों में सामाजिक शब्द का प्रयोग बहुत होता है। अर्थात समाज उस समूह को कहते हैं जो पशु प्रवृत्ति से ऊपर उठ जाता है। समाज एक संवेदनशील जंगम प्राणी मात्र की जाजल्यमान चेतना का परिस्रोत है। यह एक संबित है, यह एक राष्ट्र की संस्कृति है और यह राष्ट्र की जागरूक प्रतिमा भी है। समाज केवल मानव का नहीं होता। रामचरितमानस के अनुसार जहां जहां भी पशुत्व नहीं है, यहां पशुत्व का तात्पर्य आज की परिभाषा में जानवर में रहने वाले धर्म से नहीं है। पशुत्व का तात्पर्य है धर्म शून्यता, कर्तव्य बोध का अभाव। जहां कर्तव्य बोध का अभाव हो वही पशुता है। वह चाहे मानव के साथ जुड़ी हुई हो या पशु के साथ जुड़ी हुई हो अथवा पक्षी के साथ जुड़ी हुई हो। जहां भी कर्तव्य बोध है वहां समाज है। जैसे श्री रामचरितमानस के बाल कांड के 18वें दोहे की प्रथम पंक्ति में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने वानरों के समूह को भी समाज कहा। यथा कपिपति रीछ निशाचर राजा अंगदाद जे कीश समाजा। मुझे विद्यार्थीगण क्षंतव्य कोटि में रखें। आज श्रोतागण भी मुझे क्षंतव्य कोटि में ही समझे आज, क्योंकि आज का मेरा वक्तव्य एक कुलाधिपति का वक्तव्य है, कथावाचक का नहीं। मैं यह निरूपित करने का प्रयास कर रहा हूं कि जहां भी पशुत्व नहीं है वही समाज है। गोस्वामी जी की दृष्टि में वानरों का समाज है। अंगदादि सामाजिक हैं, क्योंकि उनका शरीर भले पशु हो पर उनके अंतस में पशुत्व नहीं है, मानवत्व अर्थात कर्तव्य का बोध है। इसलिए गोस्वामी जी ने अंगदाद जे कीश समाजा कहा। वहां समझ नहीं है, ये ध्यान रखिए। जहां भी पशुत्व होगा वहां समझ होगा, समाज नहीं। जैसा कि मैं कह चुका हूं, ब्रह्मत्व की भांति समाज भी व्यापक है। यहां तक कि गोस्वामी जी ने पक्षियों के समूह को भी समाज कहा। रामचरितमानस के उत्तर कांड के 63वें जो है कि 6ठी पंक्ति में गोस्वामी जी डिम डिम घोष करते हुए कहते हैं कि पक्षियों का भी समाज है। अर्थात उनको मैंने यह परिभाषा आपको निवेदित कर दी है कि जहां जहां कर्तव्य बोध है वहां वहां समाज है। यदि मैं गौतम की भाषा में उपस्थित करने का प्रयास करूं, जैसे वो कहते यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र बहनी, उसी जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है, उसी प्रकार मैं यह कहने जा रहा हूं यत्र यत्र कर्तव्य बोधस तत्र तत्र समाजः। यह मेरी नई परिभाषा निश्चित रूप से होगी और ये सर्वथा अनुचान परिभाषा होगी। जहां जहां कर्तव्य का बोध है वहां वहां समाज है। यदि कर्तव्य का बोध नहीं है तो समाज नहीं है। मान लो मनुष्य है, यदि वो मदिरा पीकर अपने कर्तव्य को भूल गया, यदि वो स्वार्थ में आकर अपने मौलिक सिद्धांतों की तिलांजलि दे बैठा, तो उसका समूह समाज नहीं कहा जा सकता, उस समझ ही कहा जाएगा। मैं अनुरोध करूं मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिया जाए, क्योंकि इतनी गंभीर वक्तव्य को आप ऐसे नहीं सुन सकेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि श्री रामकालीन पक्षियों को भी अपने उनके कर्तव्य का बोध था। मैं आश्वस्त और विश्वस्त हूं कि आज के मेरे वक्तव्य की समाज की यह परिभाषा निश्चित रूप से भारतीय विचारकों की संभाषा बनेगी। गोस्वामी
गोस्वामी जी ने आज्ञा दी, आवत देखी सकल खगराजा, हर्षु बायस सहित समाजा। पक्षियों का भी समाज है, पशुओं का भी समाज, जैसा मैंने बता अंगदाद जे कीश समाजा। और मनुष्य का समझता हो ऋषय समाजा, जाहि जमज्जन तीर्थ राजा, बसहि तहां मुनि सिद्ध समाजा, तहि हर्ष चले मनु राजा। अर्थात श्री राम रामायण कालीन पक्षी भी ऋषियों की कोट में आ गया, पशु भी ऋषियों की कोट में आ गया। जैसे ऋषियों को कर्तव्य का बोध है, उसी प्रकार श्री राम कालीन, श्री रामायण कालीन पशुओं और पक्षियों को भी उनके कर्तव्य का बोध है। इस परिभाषा को विवृत करने के लिए मैं एक प्रसंग की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। श्री रामायण कालीन पक्षी को भी कर्तव्य का बोध है। भगवती सीता जी का हरण हो रहा है, वहां यद्यपि लक्ष्मण जी ने सीता जी को वनदेवों और लोकपालों को समर्पित किया था, वन दिश देव वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहां रावण शशि राहु। पर सीता जी की अपह्रियमान अवस्था में ये दोनों अपना कर्तव्य भूल गए। वन देवता भी कर्तव्य भूले और दिक्पाल भी कर्तव्य भूले। किसी ने इस बड़े जघन्यतम अनुराग रावण द्वारा किए जाते हुए इस जघन्यतम अन्याय का प्रतिरोध और विरोध नहीं किया। परंतु एक वृद्ध पक्षी ने इसका प्रतिरोध भी किया और विरोध भी किया। पहले विरोध किया, तुम्हें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इसमें सीता जी का कोई दोष नहीं, वे अपने कर्तव्य का पालन कर रही थी। सामान्य लोग ऐसा सोच रहे, आजकल तो आप जान ही रहे हैं, पढ़ते लिखते नहीं और वक्ता बन जाते हैं। पहले जो बहुत विद्वान होता था वो वक्ता बनता था, और आज जो प्रथम श्रेणी का मूर्ख होता है वो वक्ता बन जाता है। एक हमारी विडंबना है। सामान्य लोग ये कह बैठते हैं कि वहां सीता जी का अपराध है, सीता जी की गलती है, सीता जी की त्रुटि है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी धनुष से, सीता जी ने उसका उल्लंघन किया, उनकी त्रुटि थी। ऐसा सामान्य लोगों का एक लघिम चिंतन है। पर यहां मेरा एक प्रतिवेदन है कि सीता जी की कोई त्रुटि यहां नहीं है। सीता जी ने लक्ष्मण जी के निवारित करने पर भी उनके द्वारा खींची हुई धनु रेखा का क्यों उल्लंघन किया गया?
इसके सीधे सीधे दो उत्तर हैं। प्रथम उत्तर यह है कि सीता जी व्यवस्था में बड़ी हैं, वे लक्ष्मण जी की भाभी मां हैं, तो मां पर बेटे का अनुशासन नहीं चला करता, न प्रभावी होता है। इसे सीता जी लक्ष्मण जी के अनुशासन को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो छोटे हैं, उनकी व्यवस्था अलग है, सीता जी की अलग है। और दूसरी बात ये कि छाया की सीता होने पर भी सीता जी जिस कुल की पुत्र वधू हैं, वहां की संस्कृति है जिसका रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी के समक्ष रामचरितमानस जी के बालकांड के दोहा क्रमांक 231 की 7वीं और 8वीं पंक्ति में स्पष्ट निर्देश और अनुदेश दोनों किया। जिनके लहहि नेरे पूरन पीठी, नहीं पावहि पर दिय मन दीठी, मंगन लहहि ने जिनके नाही, ते नरवर थोरे जगमाही। ये निर्देश भी है और अनुदेश भी है। अर्थात रघुकुल में कोई भी व्यक्ति शत्रु को पीठ नहीं दिखाता और कोई भी व्यक्ति परकीय नारी के ऊपर दृष्टि नहीं डालता और रघुकुल से कोई भी भिक्षुक खाली हाथ नहीं जाता। ये तीनों निर्देश भी हैं और परिणाम के लिए अनुदेश भी हैं। अनुदेश समान के लिए होते हैं, यथासंख्य अनुदेशः समाना। विषम के लिए अनुदेश कभी नहीं हुआ करती, सम के लिए होते हैं। निश्चित रूप से हमारे उत्तराधिकारी भी विपन्न बालक है, सावधान, आज वक्तव्य को बहुत सावधान से सुनना होगा। निर्देश और अनुदेश में एक ही अंतर समझना चाहिए। निर्देश वर्तमान का नियंत्रण करता है और अनुदेश भविष्य का। इसलिए जब रघुकुल के लिए निर्देश और अनुदेश यही है कि वहां से भिक्षुक रिक्त हस्त नहीं लौटेगा। रावण सीता जी से भीख मांग रहा है, सब व्याहरत धर्मिणी देहि भिक्षाम। दुर्भाग्यवश गीता प्रेस की प्रति में अरण्य कांड के महत्वपूर्ण ये दो दोहे नहीं हैं, जिनमें लक्ष्मण जी ने धनुष से रेखा खींची और रावण ने भीख मांगी। परंतु अन्य प्रतियों में ये पाठ मिलते, ये दोनों दोहे मिलते हैं, इसलिए मैंने अपनी प्रति में इन दोनों दोहों को लिया। हनुमान नाटक का वाक्य है, सब व्याहरत धर्मिणी देहि भिक्षाम। रावण ने कहा धर्मिणी भिक्षाम देहि। जब रावण ने धर्मिणी कहा तो सीता जी के मन में आया कि रे, अब तो मुझे धर्म का पालन करना पड़ेगा। भले इस पालन में लक्ष्मण की व्यवस्था का उल्लंघन हो जाए, वे मुझसे छोटे हैं, वे बालक हैं। सीता जी लक्ष्मण को बालक ही मानती हैं। जल को गए लखन है ललिका। तो लड़कों के निर्देश को बड़े लोग माने कोई आवश्यक नहीं होता। सीता जी के मन में कदाचित यह विचार आया होगा ही
क्योंकि सीता जी यह जानती हैं कि रावण उनका हरण करेगा, और यह भी जानते हैं जब तक वो लक्ष्मण की रेखा के भीतर रहेंगे तब तक रावण उनका हरण नहीं कर सकता। और रावण ने एक नया नियम उनके समक्ष उपस्थित किया कि वह बांधी भिक्षा नहीं ले सकता। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, जिसे गीता प्रेषण नहीं दिया पर हमने दिया अपनी प्रति में। कह दशकंठ कह रावण सुन सुंदरी बानी, और आगे का वाक्य बहुत मधुर और महत्वपूर्ण है। बांधी भीख न लें सयानी, मैं बांधी हुई भीख नहीं लूंगा। असल से भिक्षा रेखा से बधी हुई है, आप रेखा के भीतर रहकर भिक्षा दे रही हैं, मैं नहीं। सीता जी ने सोचा यदि रेखा के भीतर रहूंगी तो रावण भिक्षा नहीं लेगा, यदि भिक्षा नहीं लेगा तो मेरे कुल की सामाजिकता पर भी प्रहार होगा और सांस्कृतिकता पर भी प्रहार होगा। अतएव स्वयं को कष्ट में डालकर भी सीता जी ने सामाजिकता और सांस्कृतिकता की रक्षा की। इससे हमें यह आदेश मिल जाता है कि किसी भी मूल्य पर हमें अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करनी ही है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहूंगा, जहां जहां मेरी बात आपके समझ में वहां ताली बजाइएगा, जब ना समझ में तो फिर समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में कक्षाएं भी लेता हूं और परास्नातक को पढ़ाता हूं। मैं कुलाधिपति होते हुए भी विश्वविद्यालय का प्रथम शिक्षक भी हूं। मुझे पढ़ाने में बहुत रुचि है। तो मेरे निर्देशन में 14 लोग रिसर्च कर चुके, 14 भी और कर भी रहे हैं। और मेरा संकल्प है कम से कम 108 लोग मेरे निर्देशन में रिसर्च करेंगे ही करेंगे। फलतः सीता जी ने लक्ष्मण जी की व्यवस्था को नहीं स्वीकारा। उन्होंने अपनी ही व्यवस्था यहां प्रभावी मानी और रेखा का लंघन करके सीता जी बाहर आ गई। गोस्वामी जी ने कहा विधिगति विषम, कितनी सुंदर चौपाई है। अब गीता प्रेस ने क्यों नहीं इसे अपने में लिखा, अपने ग्रंथ में लिखा, मैं नहीं जानता। देखिए, मैं तो अपनी हाल की भाषा बोलूं, मैं तो बदनाम हो चुका हूं और मुझे स्वीकार्य है। सभी लोग कितने आरोप लगाए कि मैंने रामचरितमानस में छेड़छाड़ किया। अभी 26 मार्च को भी किसी ने डाली मेरे लिए फेसबुक आदि पर कि मैंने रामायण पर छेड़छाड़ किया। मैंने छेड़छाड़ किया ही नहीं। मैंने प्रयास है कि जहां जहां गीता प्रेस से छूट गई है चौपाइयां, उनको उपस्थित किया। संपादन का यही अर्थ होता है। मैंने रामचरितमानस जी का संपादन किया है, संशोधन नहीं। संशोधन और संपादन में बहुत अंतर होता है। संयोग देखिए, और गोस्वामी जी की शब्दावली, इसी से रामायण की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर की व्याख्यायित हो जाएगी। विधिगति विषम, काल कठिनाई, फिर रेख लाभ से बाहर आई। सीता जी रेखा को लांघकर बाहर आ गई और रावण ने उनका हरण कर लिया। हरण क्या? हरण करके वो उन्हें बंदी बना के ले गया। बंदिनी बन गई जनक नंदिनी।
सभी लोग देखते रहे, ऋषिगण भी, देवगण भी और वनदेवगण भी, पर किसी ने भी रावण का न तो विरोध किया और न प्रतिरोध किया। परंतु एक भारतीय पक्षी के मन में भारतीयत्व जगा। उन पक्षी का नाम था जटायु, और उन्होंने पहले तो विरोध किया। रे दुष्ट ठाड़ की न मोही, निर्भय चलित न जाने से मोही, विरोध किया। जब विरोध ने जटायु जी के समक्ष किसी अनुकूल परिणाम की निदर्शन नहीं कराई, तब जटायु जी ने प्रतिरोध किया। धावा क्रोधवंत खग कैसा, छूटे पद पर्वत कह जैसा। फलतः गोस्वामी जी को कहना पड़ा, तेरे ये तो पक्षियों का समाज है, तो पक्षी को कर्तव्य बोध है, पर मनुष्य को कर्तव्य बोध नहीं है। जैसे महाभारत में द्रौपदी पर अत्याचार होता रहा और भीष्म देखते रहे, न उन्होंने विरोध किया न प्रतिरोध। यदि विरोध भी कर लेते तो द्रौपदी जी का कदाचित अपमान न होता और महाभारत की विभीषिका से भारत बच जाता, पर ऐसा नहीं हो पाया। जब ऐसा नहीं हो पाया, इतिहास ने परिणाम भी बता दिया। जटायु जी को भगवान राम की गोद मिली, अर्थात जटायु जी को निर्वाण की सैया मिली और भीष्म को बाण की सैया मिली। मेरे वक्तव्य का आशय इतना ही है कि जहां जहां कर्तव्य बोध है वहां वहां समाज है, और जहां जहां कर्तव्य बोध का कार्यान्वयन है वहां वहां संस्कृति है। संस्कृति एक व्यवस्था है, समाज उसके परिणाम की अवस्था है। मेरे वक्तव्य पर बहुत ध्यान दिया जाए, उत्तराधिकारी जी बहुत गंभीरता से देखिए वक्तव्य। संस्कृति एक व्यवस्था है और समाज उसके परिणाम की अवस्था है। मैं ये कहूं कि संस्कृति एक अन्विति है और समाज उसकी परिणति है। संस्कृति एक संभृति है और समाज उसकी एक अनुकृति है। देखिए, समपूर्वक अज धातु से समाज बनता है। पाणिनि के अनुसार अज धातु का अर्थ है गमन। अजगतौ समाज शब्द में अधिकरण में घय प्रत्यय हुआ है। सम्यक अजन्ति यस्मिन् स समाजः, उस समूह को समाज कहते हैं जहां गतिशीलता, जहां गति में अनुशासन होता है।
अनुशासनहीन गति से युक्त समूह को समाज कभी नहीं कहते। यहां जहां गतिशीलता में अनुशासन होता है उस समाज, और अनुशासन बहुत आवश्यक होता भी है। गोस्वामी जी ने क्षुब्ध होकर कहा, द्विजश्रुति वेचक भूप प्रजासन को नहीं मान निगम अनुशासन। अनुपूर्वक साक्षु धातु का अर्थ होता है नियमन। जहां गति में सम्यक्त होता है, जहां गति में संपूर्णत्व होता है, जहां गति में समग्रता होती है, जहां गति में लक्ष्य प्राप्ति की एक अभिप्सा होती है, वह समूह समाज होता है। इसलिए जब हम समाज और संस्कृति के धरोहर की चर्चा करते हैं, एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। रामायण कालीन समाज एक इतना व्यापक समाज रहा होगा जिसकी आज कल्पना ही की जा सकती है। उसे कैसे जनमानस में उतारा जाए। आप बैठ जाए, उधर उधर जाने से मुझे कष्ट हो रहा है, उधर यहां बैठ जाओ। उसे समाज उस अवधारणा की समाज में अवतारणा कैसे की, जनमानस में अवतारणा कैसे की जाए। निश्चित रूप से यह उपाय गोस्वामी तुलसीदास जी ने सोच लिया होगा, और होगा क्यों हो, सोच लिया था। इसलिए सारी परंपराओं से हटकर गोस्वामी जी ने अपने ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। रामचरितमानस शब्द पर जब हम विचार करेंगे तो कुछ अनुचान बिंदुओं का प्रस्फुटन होगा। हम पानी की शरण लेकर रामचरितमानस में बहुव्रीहि समास करेंगे, और वो व्यधिकरण बहुव्रीहि होगा, त्रिपद बहुव्रीहि होगा, षष्ठी प्रथमा और सप्तम्यंत, इन तीनों पदों का संघटित बहुव्रीहि होगा। रामस्य चरितानि मानुषेषु येन, रामस्य चरितानि मानुषेषु येन तत् रामचरितमानस, जिसके द्वारा राम जी के चरित्र जनता के मानस में उतर जाते हैं, उस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। अर्थात समाज और संस्कृति की संजीवनी का अवतारक है रामचरितमानस। समाज और संस्कृति को संजीवनी दी है रामचरितमानस ने।
क्योंकि ऋषियों ने जिस समाज और जिस संस्कृति की संस्थापना की थी, वह विदेशी आक्रमण के कारण जीर्ण शीर्ण होकर हमसे दूर हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहला प्रथम कार्य यही किया कि जनमानस में समाज की और संस्कृति की परिभाषा को उतार दिया। समाज और संस्कृति की अवधारणा की अवतारणा की गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में। अतः मैंने यह व्याख्या की कि राम से चरितानि मानसीषु येन, जिससे महाग्रंथ के द्वारा जनता के मानसों में श्री राम के चरित्रों की अवतारणा की गई। यदि मैं चरित्र की परिभाषा करना चाहूं तो संक्षेप में एक ही मूल्य को विवक्षित कर सकूंगा मैं। चरित्र उसे कहते हैं जहां समाज और संस्कृति की समृद्धि होती है। समाज और संस्कृति का एकीकरण ही चरित्र है। आजकल इतना ही किया जा रहा है कि पुरुष किसी पर नारी को न देखे, पर नारी किसी पर पुरुष को न देखे। यही चरित्र, ये चरित्र चरित्र नहीं है, इसका केवल एक अंग है, उसका ही एक अंग है। चरित्र बहुत व्यापक है। गोस्वामी जी से पूछा गया कि चरित्रों की कोई संख्या है क्या? तो गोस्वामी जी ने कहा हाँ, संख्या तो है, पर उतने चरित्रों को अपने मन में लाए कौन? कितने चरित्र होंगे? तो गोस्वामी जी ने कहा कि रामचरित शतकोटि अपारा। रामचरित शतकोटि अपारा, कम से कम चरित्र 1 अरब होंगे। वस्तु तो अपार है। वाल्मीकि ने 1 अरब चरित्रों की व्याख्या की रामचरित की। राम जी के 1 अरब चरित्रों की व्याख्या वाल्मीकि ने की। इसको यदि मैं आज की भाषा में कहना चाहूं तो यह कह सकूंगा, एक रूपक से समझना चाहिए इस तथ्य को। राम जी के चरित्रों की स्थिति है क्रिकेटर्स के रनों की। जैसे क्रिकेटर्स रन बनाता है, वही स्थिति राम जी के चरित्रों की है। क्रिकेटर 1 रन के लिए दौड़ता है, 2 रन के लिए दौड़ता है, 3 के लिए दौड़ता है, 4 पर चौका लगाता है, 6 पर छक्का लगाता है। और छक्का लगाता है, छक्का तब उसका स्वीकृत होता है जब वो बाउंड्री को लांग जाता है। ठीक इसी प्रकार मुझे तो लगता है तो श्री राम ने प्रत्येक बार छक्का ही लगाया। रावण बॉलिंग करता रहा और श्री राम जी बैटिंग करते रहे।
छक्के लगाए उन्होंने, और कितने छक्के लगाए तो वाल्मीकि कहते कम से कम 100 करोड़ छक्के लगाए। इसीलिए उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनको विश्व रत्न दिया गया। यहां विभूषण का अर्थ नहीं समझना चाहिए। सुनो महीपति मुकुटमणि तुम सम धन्य न को, राम लखन जिनके तनय विश्व विभूषण दो। तात्पर्यतः श्री रामचरित का पहला कार्य था लोगों के मन से पशु प्रवृत्ति को हटाया जा सके। हमारी पशुता कैसे दूर हो। आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। चारों वस्तुएं मनुष्य की पशुओं के समान हैं। दोनों आहार करते हैं, दोनों सोते हैं, दोनों डरते हैं और दोनों संतानोत्पत्ति करते हैं। फिर पशुओं से मनुष्य का अंतर क्या रहा? एक ही अंतर रहा कि पशु को कर्तव्य का बोध नहीं होता और मनुष्य को कर्तव्य का बोध होता है। और यदि मनुष्य को भी कर्तव्य का बोध नहीं है तो निश्चित रूप से वो बिना सींग और पूंछ का पशु ही है। इसे साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्न जीव मानस तद्भागधेयम पशु विषमाना नारायण। मैं जो निवेदन करने के लिए उपस्थित हूं, पशुता की रक्षा कैसे की जाए, पशुता को कैसे भगाया जाए, मानवत्व की स्थापना कैसे की जाए, तो भर्तृहरि ने कहा कि मानवत्व की स्थापना करने के लिए 3 उपादान स्वीकार किए जा सकते हैं। वो कौन? बोले साहित्य, संगीत और कला। इन तीनों में से एक भी यदि जीवन में आ जाए तो निश्चित रूप से वहां सामाजिकता और सांस्कृतिकता की रक्षा हो जाएगी। और तीनों आ जाए तब तो क्या कहना, तब तो समग्रता ही हो जाएगी। इन्हीं तीनों के द्वारा भगवती मानवता पशुता पर विजय प्राप्त कर सकती है। इसे आपने मेरा एक उद्घोष सुना होगा, मानवता ही मेरा मंदिर, मैं हूं उसका एक पुजारी, है दिव्यांग महेश्वर मेरे, मैं हूं उनका कृपा भिखारी। मैं जिस तथ्य की ओर आपको इंगित कर रहा था कि दोनों शब्द नए नहीं हैं, पुराने हैं। समाज की व्याख्या मैंने आपको बता दी। समझा पशंगयो, जहां पशुत्व नहीं रहेगा वहां समाज होगा। पाणी द्वारा ब्राह्मणा नाम समाज, मानस
इतिहासकार ने कहा कि नहीं, केवल ब्राह्मणों का समाज नहीं, पक्षियों का भी समाज होता है। हर्षे उपाय सहित समाजा, पशुओं का भी समाज होता है। अंग डालजे कीश समाजा, मनुष्य का भी समाज होता है। सहित समाज भरत जन्म आए। अर्थात जहां भी गति में सम्यक्त होता है, जहां भी हमारी दिनचर्या में संपूर्णत्व होता है, जहां भी हमारी गतिचर्या में समग्रत्व होता है, और जहां भी हमारी गति में धर्म का अनुशासन होता है, जहां भी हमारी गति में विवेक का प्रशासन होता है, वो समाज बन जाता है। अपना बनाना नहीं पड़ता, वो बन जाता है। उसे तोड़ा नहीं जा सकता। समझ टूट जाता है पर समाज नहीं टूटता। इकट्ठे पशुओं को डंडा मार दो, टूट जाए, भाग जाएंगे, पर समाज कभी भगता नहीं। समाज उस समूह को कहते हैं जहां पलायन नहीं होता। समाज उस समूह को कहते हैं जहां पलायन नहीं होता, किंतु कर्तव्य का परायण होता है। तो समाज की परिभाषा आपने समझ ली। रही परिभाषा संस्कृत की। शुक्ल यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में कहा, सा संस्कृति प्रथमा, सा प्रथमा संस्कृति विश्वभारा। भारतीय संस्कृति प्रथमा संस्कृति है, सर्वप्रथम है और सबसे श्रेष्ठ है। अन्यत्र संस्कृति है नहीं, कल्चर है, और हमारे यहाँ कल्चर नहीं, संस्कृति है। कल्चर कैरेक्टर पर आधारित नहीं होती है, यहाँ कैरेक्टर संस्कृति कैरेक्टर पर आधारित, चरित्र पर आधारित होती है। हमारी संस्कृति है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। ये हमारी संस्कृति है। माता में देव बुद्धि रखो, मम्मी में नहीं, माता में। मम्मी और माता में भी बहुत अंतर होता है। माता में देव बुद्धि रखो, पिता में देव बुद्धि रखो, अतिथि में देव बुद्धि रखो, और आचार्य में देव बुद्धि रखो। तो दो बात और मैं जोड़ रहा हूं यहां। चार तो उन्होंने कह दिया, तो मैं भी कहूं, हिंदुत्व देवो भव और राष्ट्र देवो भव। हिंदुत्व में देव बुद्धि रखो। हिंदू कहकर मैं किसी संप्रदाय की व्याख्या नहीं कर रहा हूं। हिंदू शब्द भारतीयता का पर्याय है। हिमालय से लेकर हिंदू सागर पर्यंत जो भी रहता वो हिंदू है। जो हिमालय के समान स्थिर हो और इंदु माने चंद्रमा के समान शीतल हो, उस समूह को हम हिंदू कहते हैं। अतः हिंदुत्व देवो भव और राष्ट्र देवो भव। संस्कृति, जैसे मैंने कहा, संस्कृति एक अनुशासन की अवस्था है। माता पिता गुरु प्रभु के वाणी, विनहि विचार करिए हित जानी, हित मानी।
ये अनुशासन की व्यवस्था हो गई और समाज एक उस व्यवस्था की परिणति हुई। पिता वचन गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितकारी। भगवान राम के लिए कहा गया ये वे गुरु पिता और माता के वचन का अनुसरण करते हैं। गुरु पितु मातु वचन अनुसारी, खल दल दलन देव। जब हम श्री राम के उस विमल व्यक्तित्व को देखते हैं, श्री राम और कृष्ण में दो ही बात, एक ही अंतर दिखता है मुझे। कर्षतीत कृष्ण, श्री कृष्ण व्यक्ति को अपने लिए अपने ऊपर आकर्षित करते हैं। पर राम जी आकर्षित करें कि न करें तो उनकी इच्छा। पर राम माने होता देना और म माने मंगल, राधाने राधि मंगलम, यह रामा। जो सबको मंगल ही देते रहते हैं उनका नाम है राम। सबको मंगल देते रहते हैं। राधि मंगलम, सबको मंगल देना ही उनका नियम, श्री राम का नियम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंशो दशरथ अजीर बिहारी। हम कहते हैं त्रेताकालीन सभ्यता की ओर यदि हमारी दृष्टि जाए तो स्पष्ट लग जाएगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। सर जिसके पास बल हो उसके पास राज्य मिल जाएगा, उसको राज्य मिल जाएगा। क्या श्री राम के पास बल नहीं था? क्या श्री राम के पास पौरुष नहीं था? क्या श्री राम वीर भोग्या वसुंधरा का सिद्धांत नहीं जानते थे? क्या परशुराम के पराजय से श्री राम का विक्रम पराक्रम विश्व विस्तृत नहीं हो चुका था? इन सबके होने पर भी केवल कैकेयी और मंथरा के कहने से श्री राम ने राज्य को क्यों छोड़ा? बहुमत तो उनके पक्ष में था ही, और बहुमत का केवल दो ही लोग तो विरोध कर रहे थे। सारी अयोध्या उनके साथ थी। फिर राज्य क्यों छोड़ा उन्होंने? इसीलिए छोड़ा कि राज्य के अवध के प्रासाद में रहकर वे जनजाति को प्रसाद नहीं दे सकती थी। क्योंकि प्रासाद में रहने वाला व्यक्ति प्रसाद नहीं दे सकता। प्रासाद में रहने वाला व्यक्ति लोगों को विषाद दे सकता है, अवसाद दे सकता है, पर न तो वो प्रसाद दे सकता है न किसी को संवाद दे सकता है। इससे भगवान राम ने अवध का प्रसाद छोड़ा। रामचरितमानस जी के अयोध्या कांड के 41वें दोहे में अपने मनोभावों का स्पष्टीकरण करते हुए भगवान राम ने कहा, मुनि गण मिलन विशेष बल, सबहि भांति हित मोर, तेहिमा पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तो। मुनि गण मिलन,
भगवान राम ने कहा मुनिगण मिलन, मुनिजन मिलन कह लेते तो क्या बिगड़ जाता? जन के स्थान पर गण क्यों कहा? गोस्वामी भगवान राम कहते हैं वहां मुनियों से भी मिलन होगा और गणों से भी मिलन। और गण माने जनजाति, गणयंती गणा, जो मेरे आने का दिन गिन रहे हैं उन्हें गण कहते हैं। मुझे जनजाति से मिलना है, मुझे कोलों से मिलना है, मुझे किरातों से मिलना है, मुझे आदिवासियों से मिलना है। गले लगा लिया सबको, वेद वचन मुनि मन अगम सोई प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत जिन पितु बालक बहन। आदिवासियों के मन में जो कुंठा रही होगी, उस कुंठा को वैकुंठ बिहारी भी नहीं मिटा पाए। उनकी कुंठा ये कि महाराज से हम कैसे मिल सकते हैं? भाई कोई महाराजा हो क्या, कोई महादंड, आत्म तत्व तो सबका एक है। महाराजा कोई नई आत्मा लेकर नहीं आए, प्राण सबके एक है, आत्म तत्व सबका एक है। कदाचित भगवान राम यह कुंठा समझ गए थे, यह कुंठा समझ गए थे और प्रासाद छोड़कर वो कुल की जनजाति से मिले। सबसे प्रथम केवट से चरण धुलवाया और अपना राज्य चक्रवर्ती पुत्र का अहंकार छोड़कर केवट से नाव मांगी। यही है राम जी की समरसता। मांगी नाव, मांगी नाव, आगे का वाक्य क्या है? न केवट आना, नाव मांगा पर केवट नहीं लाया। सामान्य राजा होता तो कोरों से मार मार करके बुकुनी कर देता, पर क्या श्री राम के मन में क्रोध आया? केवट के नकारने पर भी क्या श्री राम के मन में क्रोध आया? गोस्वामी जी ने उत्तर दिया, सुने केवट के बहन, सुन केवट के बहन कैसे बोले प्रेम लपेटे कि तो अटपटे। केवट के अटपटे वचन सुने जो सुनकर क्रोध आना स्वाभाविक था, पर श्री राम को क्रोध नहीं आ रहा है, बिहसे करुणाएं। ठहा कर श्री राम जी हंसे और चितई जानकी लखन तनु, दोनों को भी देखा कि तुमको भी क्रोध नहीं आना चाहिए। यदि मानवता का, यदि सामाजिकता का विकास करना है तो यत्र यत्र कर्तव्य बोध तत्र तत्र सामाजिकता। जहां जहां कर्तव्य का बोध होगा वहां वहां सामाजिकता होगी। केवट को कर्तव्य बोध हो गया है कि गर्म बालू में चलने के कारण राम जी के चरण जल रहे होंगे, अतः जल से धोकर उन्हें शीतल कर देना चाहिए। एक कर्तव्य बोध केवट को हो गया। इसलिए बिहसे करुणाएं चितई जानकी लखन तन, चितई जानकी लखन तन। जानकी जी और लक्ष्मण की ओर देखा, अथवा चितई जानकी लखन तन, जानकी की ओर देखा
पर केवट के शरीर की ओर नहीं देखा भगवान ने, केवट का मन की ओर देख लिया। मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। भले ही केवट ने शरीर में साबुन नहीं लगाया है, भले ही केवट ने अपने सिर पर शैम्पू नहीं लगाया है, पर मन उसका इतना पावन है कि करोड़ों साबुन लगाकर व्यक्ति अपने शरीर को उतना पावन नहीं कर सकेगा। इसे कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करूं जही तब नाव न जाए। फलतः सामाजिकता और सांस्कृतिकता, समाज और संस्कृति दोनों की धरोहर है रामायण, दोनों की धरोहरें हैं रामायण जी में। देखिए, हम कह चुके हैं कि जहां गतिशीलता में सम्यक तो होता है वो समाज होता है, और संस्कृति समपूर्वक क्रिय धातु से भाव में तिल प्रत्यय होता है और सुट का आगम होता है। पाणिनि कहते सुट का आगम दो अर्थों में होता है। सम परिभाव करो तो भूषणे समवायी च, जहां भूषण हो, अलंकार हो, और समवाय माने जहां इकट्ठा करने की शक्ति हो। संस्कृति माने संस्क्रियन्ते ययासा संस्कृति, जिसके द्वारा जीवन को सजाया जा सकता है। सामान्य अलंकारों से जीवन नहीं सजता, जिसके द्वारा जीवन को सजाया जाता है और जिसके द्वारा बिखरे हुए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, उसे संस्कृति कहते हैं। तो राम जी ने जीवन को सजाया, राम जी ने जीवन को सजाया। राम कीन आपन जब ही ते, और आगे भयं भुवन भूषण तभी थी। और सबको श्री राम ने इकट्ठा किया, जोड़ा, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, सबको जो नहीं जुड़े थे, बानरों को भी अयोध्या ले आए और सबको मनुष्य बना दिया। इसका तात्पर्य क्या है? हनुमराज सब बानर वीरा, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा। सबको मनुष्य बनाने का तात्पर्य क्या था? कोई जादू कर दिया क्या? सब में से उन्होंने पशुत्व निकाल दिया, सबको कर्तव्य बोध करा दिया, तो सब मनुष्य हो गए। एक बच चुके हैं। वक्तव्य का पूरा अभिप्राय यही है कि श्री रामचरित में पग पग पर सामाजिकता और सांस्कृतिकता है, क्योंकि सर्वत्र तीन बातें कही गई हैं: कर्तव्य बोध और मन का अलंकार और बिखरे लोगों को इकट्ठा करना। इसी भक्त भावना के साथ हम अपने वक्तव्य को विराम देंगे। आपने सुना, मुझे बहुत बहुत आपको आशीर्वाद। और 2023 में हमारे श्रेष्ठ श्री प्रकाश मणि जी ने यहाँ मेरी रखी मांगी है। मैं 9 दिन आपको दे रहा हूँ। अगला आश्विन नवरात्र आपका मंगल हो। जीवन को बहुत हो गया, सरस्वती के अवलंब में विलंब कष्ट नहीं देगा। अब मुझे जल्दी चित्रकूट जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि वहां मैं नियम न तोड़ सकूं। यही मेरी सांस्कृतिकता होगी। 2 बार भगवान नाम अब तो ले लीजिए। श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जय राम, जय जय राम।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता, गंगा माता, भारत माता की जय हो। जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। जय भारत। जय भारत। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय भारत। जय भारत। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जनजातीय विश्वविद्यालय। जय जनजातीय विश्वविद्यालय। बहुत बहुत धन्यवाद। नर्मदे हर। संक्षिप्त आभार व्यक्त करने के लिए मैं डॉक्टर गोविंद प्रसाद मिश्र जी, दर्शन शास्त्र विभाग अध्यक्ष को सादर मंच पर आमंत्रित करता हूँ। समय ज़्यादा हो गया है, फिर भी 5 मिनट समय मिला है, हमें कुछ कहना चाहेंगे। स्वामी जी ने हम सबको भाव कर दिया है, ऐसे भी शब्द कम हैं, फिर भी स्वामी जी ने भी कहा कि अतिथि देवो भव। अतिथि देवता होता है जो 33 उपनिषद में शिक्षा वल्ली में आचार्य शिक्षा देते हैं। आज का दिन इतना अच्छा है कि अतिथि देवता है ही, देवता अतिथि बना है हमारा। और यह प्रसंग रामायण में भी आता है, जब श्री राम